हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर्जन मित्रा। दोस्तों, जो हमारी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे हाजिर हैं। क्वेश्चन क्या करे हमारा कि ए बॉक्स कंटेंस 7 रेड 6 वाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स। हाउ मैनी सेलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स कैन बी मेड सो दैट ऑल 3 आर रेड बॉल्स। ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, तो देखते हैं कैसा होगा। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या रखा है कि एक बॉक्स है जिसमें कि हमारे क्या है 7 रेड बॉल हैं, 6 वाइट है, 4 ब्लू है। क्या है आपकी 7 रेड हैं, 6 वाइट हैं और 4 क्या है ब्लू बॉल हैं। तो टोटल बॉल कितनी हो गई? 7 6 13, 13 और 4 कितना हो गया भाई? 17 बॉल है टोटल। इन 17 में से हमें क्या करना है, 3 बॉल को सिलेक्ट करना है और वो तीनों की तीनों क्या हों, रेड हों। इसको मतलब इसको जो है हमारा कितने तरीके से हमारे ये जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, वही कह रहा है ना। हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स कैन बी मेड सो दैट ऑल 3 बॉल्स आर रेड बॉल। कि हम कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं 3 बॉल का कि तीनों की तीनों क्या हों, रेड हों। तो इसकी सिंपल सा केस है भाई, मुझे 3 बॉल ही सेलेक्ट करनी है टोटल जो भी हमारा ये बे बक्सा है इसमें से। तो 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं, तीनों के तीनों रेड हों। इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो इन 7 रेड बॉल में से कोई 7 रेड बॉल में से होना चाहिए भाई, तभी तो तीनों की तीनों रेड होंगी। और मुझे कितना सेलेक्ट करना है, 3 बॉल सेलेक्ट करना है। तो यानी कि इन 7 में से अगर 3 बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, 3 बॉल सेलेक्ट करने के तरीके जिनमें से तीनों के तीनों क्या हों, रेड हों। तीनों के तीनों रेड हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन 7 में से ही 3 बॉल को सेलेक्ट करना पड़ेगा या होनी चाहिए कुल मिला के। तो 7C3 कितना हो जाएगा हमारा, ये 7C3 की वैल्यू आप जानते हो। ऊपर क्या हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 7 - 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 7 का फैक्टोरियल का हम लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 इंटू क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 7 - 3 हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो 7 में क्या आया 35। तो 35 तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, 3 रेड बॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं इन सारे के सारे बॉल्स में से। अब यहाँ पे एक केस ऐसा भी हो सकता था कि आपको बोल देता वो कि 4 बॉल सेलेक्ट करनी है जी, 4 बॉल सेलेक्ट करनी है, और वो पर्टिकुलरली बोल देता कि 3 उनमें से क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। एक बोल देता अगर वो ब्लू होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करते, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते थे। तो 3 रेड को सेलेक्ट करने का तरीका तो हो जाता 7C3 इंटू एक ब्लू को सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाता, 4 ब्लू हैं उनमें से एक सेलेक्ट करनी है तो 4C1 इस प्रकार से लिख सकते थे। अब एक और केस आ सकता था, वो बोलता था कि हमें 4 बॉल सेलेक्ट करनी है ना, और वो कह देता कि 3 तो रेड होनी चाहिए और एक किसी भी कलर की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लू भी हो सकती है वो, वाइट भी हो सकती है। तो इसको कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते थे। इस एक में से एक तो यही हो जाता हमारा कि जब हम क्या कर रहे थे, ब्लू सेलेक्ट कर रहे थे, प्लस इसमें क्या करना पड़ता 7C3 कि 3 रेड हो जाए, और इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक वो वाला केस भी सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हमने वाइट चूज़ की होगी। तो वो क्या हो जाएगा 4, वाइट कितने में से है 6 में से, तो 6C1 इतने को ऐड करना पड़ता, तब हमारे टोटल तरीके पता चल जाते 4 बॉल सेलेक्ट करने के, जिसमें से कि 3 रेड हो और एक कोई भी दूसरा कलर हो सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यूज़ होता है। और जो हमारा ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जो हमारा टॉपिक है, इसको मैंने चूज इसीलिए किया था क्योंकि हम इसके बाद जो हमारा प्रोबेबिलिटी की सीरीज़ है वो चलाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी में ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होते हैं कॉम्बिनेशन के। तो वहाँ आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत यूज़ होने वाला है। जैसे इस इक्वेशन में आप समझ सकते थे कि वो ये कह सकता था, जैसे प्रोबेबिलिटी का अगर क्वेश्चन रहता ये कि सेम यही क्वेश्चन रहता 7 6 4 बॉल है एक बक्से में, अलग अलग कलर की देख ही रहे हो। फिर ये कह देता कि 3 बॉल सेलेक्ट की हमने, तीनों की तीनों रेड होंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यही चीज़ अगर पूछ देता तो कैसे करते हम। तो हम पहले देखते हैं कि इन इतने बॉल में से 3 की 3 रेड बॉल होने सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी थी, तो वो हमने अभी देखा था 35 थी। और टोटल जितनी भी बॉल है उनमें से 3 बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, तो 7 6 4 कितना हो गया था 17 हो गया था। 17 में से मुझे क्या करना था, 3 बॉल सेलेक्ट करने थे। तो 17 में से 3 बॉल सेलेक्ट करने की जो हमारे तरीके हैं वो कितने हो जाएंगे, 17C3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल दो, जितना भी आएगा उसको क्या कर दो। अब अगर मुझे 3 की 3 रेड बॉल निकालने की प्रॉपर्टी देखनी है, तो इस 7C3 जो हमारा आ रहा है इससे डिवाइड कर दो किसको,
3 बॉल सेलेक्ट करने की टोटल बॉल में से 17 C3 से, तो ये हमारी क्या हो जाती, 3 की 3 बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती इन सारे के सारे बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट करने पे। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ कॉम्बिनेशन से आके प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी बनता है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।